गया तो इस सचकरदार धाम से रब्बी उपदेश के माध्यम से आज पीर लगदाता लाला वाली, कुइयाँ वाली, कोड़ी वाली, सुल्तानी पीर, पीर खानों पीर के घराने के बारे में जानेंगे कि पीर लगदाता जी किस घराने से पीछे अवतार वली हुए। उनके पास इतनी शक्ति और उनकी सखावत के रिश्ते इतने मशहूर और उनके चमत्कारों से उनके चाहने वालों ने, उनसे निस्बत अकीदत रखने वालों ने उनको मोहब्बत से और अलग अलग नाम से किस तरह से नवाजा। पीछे रब्बी उपदेश में उनके बहुत सारे चमत्कार, उनके नामों का डीप ज्ञान और इतिहास बताया गया है। आप एक एक करके उसको सुनो ताकि आपको कितनी ऊंची शान वाले हैं वो, जिनके शरण में एक 1.25 लाख जिन कैद रहते हैं, जिनके धुने में मस्त मलंग हैं, जिनके दरगाह पे जाने से, चौकी भरने से हज जितना फल मिल जाता है। जो सब पीरों के सरदार पीर हैं, पीर खानों उनका नाम है। तीनों लोकों में उनकी भक्ति शक्ति के डंके हैं। वो सुल्तानी पीर हैं, जंगलों के, वनों के, पशु पक्षियों के राजे हैं। और अपनी सखावत से कैसे उन्होंने कोड़ियों को, अंधों को, उन माओं को जिनके पास कोई संतान नहीं था, बांझ स्वरूप लोग उनको कहना शुरू हो गए, तो उनको संतान दी। और जिनके पास बहनें थे, बहनें थी, उनको फिर भाई दिए। कृपा की आज तक उनकी सखावत से लोग इतने 100 सालों बाद भी झोलियाँ भरवा रहे हैं, उनके फैज से उनकी भर रही है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ अल्लाह के घर से, उन पे 127 सूरतें होती हैं कुरान शरीफ में। और जैसे उनसे पहले मूसा, ईसा, ये सब पैगंबर, आदम, डेविड और नूहा, इब्राहिम, जिस पे अल्लाह का जो हमें पैगाम देने आते हैं। मसीह मतलब मैसेंजर, वो हमें उनके मैसेंजर हैं, उनका मैसेज देने अल्लाह खुदा का, वाहिगुरु ईश्वर का कह लो, हमें मैसेज देते हैं। तो पैगंबर जिन पे जो हमें उनका पैगाम सुनाते हैं, जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, तो सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे। उनके बाद जो पैगंबरों का जो सिलसिला था, नबूवत का जो सिलसिला था, वो बंद कर दिया गया। और क़यामत के दिन तक 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। तो कुरान शरीफ को ही कुरान हदीस, तो उसमें हिदायतें बताई गई कि क्या क्या रूल है। मोहम्मद जी ने बताया कि मोमिन जब गुरमुख बंदे के वो कैसे चले, क्या क्या हिदायतें, हदीसें उनको दी गई। और दिल जुबान से बंदगी करना, इसको इस्लाम कहते हैं। सिर्फ जुबान से नहीं, रूह से भी, दिल से भी हम अल्लाहु 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 इसकी नमाज में जुड़े हों। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दादाजी अब्बू मुतालिब जी तब सैयद कुल में वो सरदार थे सबके, उनके पिता तो अब्दुल्ला जी वो छोटे से थे, तभी वो ज्योति ज्योत स्वरूप उन्होंने चोला छोड़ दिया था। तो लेकिन अब्बू मुतालिब जी जो उनके कफीले के वहाँ के सरदार थे, सैयद कुल से थे, बहुत नाम था उनका और सारे उनकी बात मानते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ईमानदारी के जो किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, जिनको अल्लाह का नबी चुना गया और पूरा कुरान शरीफ उन पे नाजिल हुआ। जैसे सब पवित्र ग्रंथों में हर तरह की बीमारी का इलाज भी छुपा है, रूह की खुराक भी छुपी है। तो सूरह फातिहा हो, आयतल कुर्सी हो, सूरत बकर हो, सूरत काफिरून हो और सूरत इब्राहिम हो, दरूद शरीफ हो, तो इन सब में रूहानी तरीके से इस हमें अपने मन को इश्क की उस हक सच ईश्वर को पाने की विधियाँ, शारगाह की राह, 127वीं सूरत जिसको 10म द्वार कहते हैं, उसका रास्ता भी बताया गया। तो ये कुरान शरीफ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, फिर उनके बाद मोहम्मद जी के बाद ये ड्यूटी हज़रत अली
को मिली। हज़रत अली और बीबी फातिमा जो उनकी सपुत्री हैं उनका निकाह हुआ। हज़रत अली को क्योंकि उन्होंने मोहम्मद जी अल्लाह के रसूल है इस बात को सबसे पहले गवाही पड़ी थी, निर्डर होके हज़ारों करोड़ों की भीड़ में जब काबा शरीफ पे जाके उन्होंने अल्लाह ताला जबरील फरिश्ते ने कहा था कि आप ये कलाम कल पढ़ोगे, ऐलान करोगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, भूत परस्ती करना या पितर पूजा करना, जहाँ अपने घर में जो मर गए हैं लोग उनको ही मानना, या उनकी ही पूजा करना, उनसे मांगना, या उनको ही दसवंध भेंट करना। उस समय यहूदी लोग ऐसा करते थे। ये सब आडंबर, पाखंड, झूठ और भ्रम है, इसमें कोई इबादत का लवलेश भी नहीं है। तो उन्होंने जब ये गवाही, ये कलाम बोला था तो हज़रत अली ने उन हज़ारों करोड़ों की भीड़ में यहूदियों के खिलाफ होते हुए भी इस बात को स्वीकार किया था। तो उनका नाम फिर शेर खुदा शाह अली रखा गया। बहुत बहादुर थे, शेर दिल थे। तो बीबी फातिमा जी जो उनकी पुत्री थी उनका निकाह उनसे हुआ। तो मोहम्मद जी के चोला छोड़ने के बाद ये ज़िम्मा आगे हज़रत अली, फिर बीबी फातिमा और उनके दो पुत्र हुए, क्योंकि हमने लखदाता जी की बात समझनी है। दो पुत्र हसन अली, हुसैन अली, उनके हाथ में जिम्मेवारी सौंपी गई। बीबी फातिमा जी ने कई इमाम मस्जिदों के जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले, नमाज पढ़ाने वाले अपॉइंट किए। तो सैयद कुल से सैयद अहमद ही लखदाता जी का नाम है। और सैयद कुल ही तबका सरदारी कुल था, जो ज्ञानवान था, एकदम ईमानदारी के उनके जो चर्चे थे वो दूर दूर तक मशहूर थे। और सैयद कुल पे ही, क्योंकि जात पात वर्ण की बात नहीं होती, यहाँ सैयद का मतलब है कि जिनके हाथ में, तब जैसे कहते हैं क्लास में एक मॉनिटर है, तो इस वक्त वो हम धर्मार्थक सबको गाइड करते थे, फैसले करते थे ईमानदारी से, जो इंसाफ जिसका बनता है। तो ये सब उनके घराने में पीछे होता था और बहादुर थे। वो मोहम्मद जी के बाद फिर हज़रत अली, बीबी फातिमा, फिर उनके दो पुत्र हसन अली, हुसैन अली को अल्लाह के घर से आया हुआ डायरेक्ट खाने काबा से जो कुरान शरीफ उसका ज्ञान बांटा जाता था। ये भी सब दुर की बाणियाँ होती हैं, जैसे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब, इसको भी दुर की बाणी कहते हैं, कि सचखंड से उतरी है। कुरान शरीफ कुन की आवाज़ से, जैसे हम कहते हैं शब्द गुरु है, तो हम ओम ओंकार जकुन जहू कहते हैं, उसका एक ही मतलब है। अल्लाह मतलब परमात्मा, हूँ मतलब आत्मा, आत्मा को परमात्मा से मिलाना या जोड़ना। तो आगे ये जिम्मेवारियाँ फिर इमामों के हाथ में आई। इमाम के हाथ में इमाम कासिम के हाथ में आई, फिर उनके बाद इमाम इज़राइल के हाथ में आई, फिर शिखार के हाथ में आई। ऐसे आगे आगे जिम्मेवारियाँ चलती हुई अब्दुल लतीफ़ के बाद हज़रत इमाम उमर, उसके बाद लखदाता जी के पिता ज़ैनुलाबिदीन, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, 20 साल उनके रोज़ा शरीफ दरगाह पे सेवा की, चद्दर चोले चढ़ाए, इत्र लगाए, आई संगत की सेवा की। वहाँ पे आने वाली मत्था सलाम करने वालों की जो भी सेवा थी वो की, जो सौंपी गई, और वहाँ बैठ के सच्ची इबादत की। और उनके हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोशाक कोट मुल्तान पाकिस्तान की में, जो अब पाकिस्तान में चलेगी जगह बंटवारे के बाद, वहाँ आके उनके हुक्म से बगदाद शरीफ से पहले मक्का मदीना से वहाँ पे आए और सच्चे ज्ञान रूहानी इल्म से अपने फैज़ से लोगों को नवाजा। और जिनके घर में पहले ही वलीयत और ये डायरेक्ट जिनका घराना ही उस हुसैन अली की परंपरा से आगे चला, तो उनके घराने में इमाम, हज़रत, वली
औलिए, ये सब ऐसा घराना था जो सेवा सिमरन से युक्त था, जिनके घर में आके फिर अली के वली, अली के हज़रत अली के पुत्र हुसैन अली से आगे चलते चलते वो जिम्मेवारियाँ पीर लखदाता जी के घर, उनके घराने तक पहुँची। और लखदाता जी तो अल्लाह के वली हैं, उनके हजारों चमत्कार हमने रब्बी उपदेश के माध्यम से बताए हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को, हर धर्म के बंदों को शांति, अमन का, प्रेम का, उसके दुख भी उठाए, तारे भी, और एकता का, भाईचारे का, शांति का, अमन का वो प्रतीक थे। दया कृपा के उनकी सखावत के किस्से, लोड़मंद गरीबों के सहायक थे, पशु पक्षियों के वो सहायक थे, दवा खाना आयुर्वेद की भी पूरी नॉलेज रखते थे, काजी थे, धर्म की कई जंगें राजा उनसे आशीर्वाद मान के लड़ते थे। उन्होंने खुद भी धर्मियों के खिलाफ गाजी का काम और धर्म के फैसले काजी बनते हुए लोगों को बगदाद शरीफ में 11वीं अली मुर्शद सरकार के हुक्म से किया था। तो उनका घराना ऐसा वलियों से, हजरतों से, इमामों से, हजरत अली से, हुसैन अली से नवाजा हुआ था। इसलिए बचपन से ही, पैदा होते ही, पहले दिन से ही अल्लाह के वली थे। चमत्कार होने की, आंखें ठीक हो गई, नूरादाई की, कनक दिए लाल बन गए। आके उस टाइम के शहनशाह ने रिक्शा ली, गड़े लेके आया, वो भी हीरे मोती जवाहरात बन गए। चाहे किसी का कोड़ था, चाहे कोई अंधा था, चाहे किन्नर ने उनसे संतान मांगी, उसको भी पुत्र प्राप्ति हुई। और हर जगह उन्होंने अपनी सखावत, उनके किस्से और अपनी शिफा सबको प्रदान की। और अल्लाह ताला से इस नूर को, उस हजूर से, या इस हीर को उस रांझा पिता से जोड़ा, उसका ज्ञान कराया। सुफियाना मतलब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से इस मन को आज़ाद करना, मुक्त करवाना, जिसमें सुफियाने में क्या भक्ति होती है, उसमें भी 15 स्टेप होते हैं। पीर फकीर सूफी संत ऐसे नहीं बन जाते, वो कामिल मुर्शद पहले करते हैं, उसके बाद इश्क हकीकी करते हैं, उनसे रूहानी इश्क, फिर इबूदियत, उनकी दास्ता गुलामी करते हैं, जाहिद नफ्स अपने मन से लड़ते हैं, हाफिज नज़र, हाफिज दम, हाफिज कल्ब, इज़्म आज़म, उनसे गुरु शब्द पाते हैं। फिर मार्फत, मेहनत करते हैं, थ्योरी क्लियर करते हैं सारी, हकीकत अपनी, हम एक रूह है, आत्मा है, इसका प्रैक्टिकली, पहले थ्योरेटिकली फिर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। वहद, वसल, नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जिसको कहते हैं, इसको वहद कहते हैं, मस्ती, मस्त होना, अहंकार का नाश हो जाना, इसको मस्ती कहते हैं। 24,000 नमाज बगरदी तो 5 की दियाँ पढ़दा, बुल्ले शादा इको मन का मौला ही मौला करदा। उस नाद को अंदर से पवन गुरु शब्द, गुरु सुरती का ज्ञान पाते हुए अंदर से प्रकट करना। फिर वहद, वसल, नबी समानी, रोम रोम में वो नाद चलने लगता है। फिर बना, फना, बका, लका, जैसे ज्ञान, विवेक, सठ संपत, मुमुक्षुत, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये ज्ञान मार्ग है। कर्मकांड के 80,000 श्लोक हैं। योग मार्ग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, रतिया, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे ये सूफी कराना है। इस तरह से ये साधना करने के बाद जिसमें मन को साधा जाता है, ये पीर फकीर, हजरत, औलिए, इमाम, इस तरीके से, वलियों के तरीके से ही, उनके विचारों से ही, तलवारों से कोई धर्म नहीं फैलता, विचारों से ही इस्लाम कह लो, सिक्खी कह लो, नौखंड पृथ्वी गुरु नानक देव जी ने जाके विचार किए हैं, बाबा फरीद जी ने विचार किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने उन पे जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उन विचारों से, रामायण के विचारों से, गीता के विचारों से ही धर्म की स्थापना होती है। तो हमने जाना कि पीर लखदाता जी का घराना सैयद कुल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे कुरान शरीफ डायरेक्ट सचखंड से कह लो, खाने काबा से कह लो, जन्नत से कह लो, उतरा था।
और फिर आगे आगे उनका प्रचार करते हुए उनके घराने में कई इमाम हजरत औलिए वली हुए। तो पीर लगदाता जी भी उसी घराने में उन्होंने आके अवतार लिया। पिता ज़ैनुल आबिदीन जिनकी सेवा और जिनकी भक्ति पे खुश होके अल्लाह ताला ने उनको नवाजा ऐसे पुत्र से जिनके बारे में आज सारी दुनिया जानती है और उनकी दरगाह हर शहर में हमें देखने को मिलती है। उनके हज़ारों नाम का व्याख्यान पीछे हमने कैसे सब लोगों ने, सब धर्म के लोगों ने उनसे प्यार किया, ये सब बताया हुआ है। तो उनका सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ उस टाइम का वो सरदारी कुल था। उसमें आगे फिर हज़रत अली शेर खुदा शाह अली जिनको कहा गया, उनकी जो बेगम है, जो उनकी बीबी फातिमा, उनके दो पुत्र हसन अली और हुसैन अली, और हुसैन अली से फिर आगे वो कासिम जी, फिर इस्माइल जी, फिर शिखार जी, उसके बाद अब्दुल लतीफ़ जी, फिर उमर जी, फिर पिता ज़ैनुल आबिदीन जो वालिद पिता हैं लगदाता जी के, फिर ये लगदाता जी का अवतार हुआ है कि उनका घराना पहले ही उसके घराने में पैगंबरों से शुरू हुआ। इसीलिए भी वो इतने महान थे। उनके घराने में सेवा, सिमरन, भक्ति ऐसे संस्कार उनको बचपन से ही मिले थे और खुद ही अल्लाह के पहले ही वो नवाजे हुए थे, वली थे। तो ये था पीर लगदाता जी की तरफ से उनका ऐतिहासिक जो घराना है, जो डायरेक्ट अल्लाह खुदावंद के पैगंबरों के घर से वो आया। और उसके बाद उनको पीर गौस पाक वलियों के जो सरताज हैं तो उनके मुर्शद बने, और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी और चिश्ती घराना, ये तीनों बड़े बड़े घरानों से उनको थापड़ा मिला। तो वो पीरों के सरदार बने, खलीफे भी बने, गाजी भी बने, काजी भी बने, सुल्तानिया भी बने, लगदाता, निगाहे वाला, रुइयाँ वाला, कोड़ी वाला, उनके अनंत नाम है, उनके हज़ारों ही नाम है जो उनकी अवतार लीला पे उनकी सखावत से, चमत्कारों से, करिश्मा से उनके प्रेमियों ने उनके रखे हैं। तो ये सब उनकी निस्बत और मोहब्बत और बढ़ाने के लिए उनका इतिहास, उनकी ओरिजिनलिटी, जहाँ जो सच्चा हक सच का इसमें इल्म है, ज्ञान है, उसको आपके तक गुरु प्यारी संगत तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि लगदाता जी की दरगाहें बहुत हैं, मान्यता भी बहुत हैं। हर वीरवार कहीं ना कहीं हज़ारों करोड़ों जगहों पे उनको लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन उनके इतिहास से वो वंचित है। आगे आगे हम उनकी इबादत करने का और करवाने का, किस तरह से उनकी शिफा हम पा सकते हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया था, चिराग करना, न्याज करना, ये सब का क्या मतलब और उसका सही तरीका क्या है, ये सब कुछ आगे आगे जानने के लिए आप ये सचकर्तार धाम से जो चैनल रब्बी उपदेश के माध्यम से आप कोई सेवा दास कर रहा है, उसमें सब्सक्राइब और अपडेट करो बेल आइकन दबा के, ताकि तुम्हें एक एक प्रवचन और एक एक शब्द का, उनकी ऐतिहासिक हर घटनाओं का, उनकी बड़ी भक्ति शक्ति का, उच्ची शान के बारे में पता चलता रहे और आपकी निस्बत और हकीकत और उनके प्रति बढ़ती रहे, ताकि कोई भी अंधविश्वास, भ्रम, पाखंड, झूठ वो आपको उनकी इबादत में घेर ना पाए, और हम उनकी सच्ची, उनसे निस्बत और हकीकत रख के सच्ची इबादत करके जैसे उन्होंने लाखों को नवाजा है, हम भी उनसे नवाजे जाएं। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से ये पता चला कि लगदाता जी का जो घराना है वो हुसैन अली, हज़रत अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पैगंबरों पे जिन पे आसमानी किताबें या कुरान शरीफ ही नाजिल हुआ था, डायरेक्ट उनके घर से ही चला है। इसलिए ये बातें जानने से मोहब्बत और हमारा ज्ञान बढ़ता है। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच करता है।